पीटीआई के कारकुनान की हालिया गिरफ्तारियां और उसके बाद फिर पीटीआई का जो रिएक्शन था वो भी हमने उसके ऊपर देखा। लेकिन अब एक जो है वो बड़ी अजीबोगरीब सी खबर उस हवाले से निकलकर सामने आ रही है कि ये जो हालिया गिरफ्तारियां हुई हैं ये एक्चुअली उन लोगों की हुई हैं जो कि पीटीआई के सोशल मीडिया हैंडलर्स थे और ट्रोलर्स थे और एक बड़ी तादाद थी उनकी। और वो कोई आम लोग नहीं थे बल्कि वो केपी हुकूमत के भर्ती करदा लोग थे और वो एक प्रोपेगेंडे के तहत जो है वो बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे थे और जो है वो सीनियर साबिक जर्नैलों को कसीर सरमाया मुहैया करके हुकूमत और फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडे के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा था। हर लिहाज से यकीनन ये वतन दुश्मनी के जुमरे में जो है वो चीज़ आती है। बुखारी साहब ये जो खबर सामने बड़ी डिस्टर्बिंग खबर है कि किस तरीके से जो है एक तो वसाइल को इस्तेमाल किया गया और फिर जो प्रोपेगेंडा किया गया मुल्क इतने बड़े इदारे के खिलाफ वो भी देखिए इसके दो पहलू हैं। एक तो आपने उसकी वजाहत कर दी है कि ये मुल्क के लिए ये मुल्क दुश्मनी के मुताबिक इसलिए है कि जो इफेक्ट आप देख रहे हैं ओवरसीज़ जहाँ जर्नलों की तस्वीरों के ऊपर जूतियाँ बरस रही हैं, जजेस की तस्वीरों पर जूतियाँ बरस रही हैं, जो जाके किसी के घर का घेराव करते हैं, जब अपनी बेगम साबका बेगम के घर के सामने लोग जाते हैं तो बड़ा इतराज़ हो जाता है। पता है ना आपको ये सारा कुछ, ये सारा शाखसाना जो है वो सोशल मीडिया का कमाल है। जो उनके हैंडलर्स जो हैं जो हुकूमती ख़जाने से पैसे हासिल करके 25-25 हज़ार रुपये उनकी तनख्वाह घर बैठे उनको मिल रही है और उनका काम सिर्फ दुश्मनाम तराजी करना, गालियां देना है। मेरे मुंह से अगर कोई बात ऐसी निकल जाए जो सूट ना करती हो तो जो मेरी गत बनती है आपके सामने, आप जब देख रही होती हैं कमेंट, अपने तो मज़े मज़े के कमेंट देख रही होती हैं, मेरे बारे में क्या कह रहे हैं वो भी सुनती हैं। तो ये सारा जो एक टोला है जिसको हुकूमत के टैक्स पेयर की मनी से, पैसे से बाकायदा हायर करके सरकारी तौर पे और उनसे ये प्रोपेगेंडा कराया जा रहा है, ये ना पाकिस्तान के लिए ठीक है, ना पाकिस्तान की रियासत के लिए ठीक है और ना ही खुद उनके लिए ठीक है। तो अब आप देखें जिन दो लोगों को पहले पकड़ा गया था उन्होंने क्या क्या इंकशाफात किए थे तुम्हारे सामने हैं, जो बातें सामने आई हैं। मेरे ख्याल से इसके ऊपर होश के नाखून लेने चाहिए, इसलिए कि इन्हीं चैनल से, इन्हीं ट्रोलर्स के ज़रिए एंटी पाकिस्तान, एंटी आर्मी, एंटी जुडिशरी, एंटी पॉलिटिकल पार्टीज प्रोपेगेंडेस किए गए, बड़ी बड़ी खौफनाक कैंपेन्स चलाई गई। अभी हाल ही में आपने देखा है कि मरीम नवाज़ के हवाले से किस तरह की गुफ्तगू हुई है। सबकी माएँ बहनें बराबर होती हैं। मेरे ख्याल से हर तरफ एहतराम करना चाहिए। मुझे कभी भी उसमें वजन दिखाई नहीं दिया जब भी कभी ये बुशरा बीबी की बात करें या किसी साहबका बेगम की बात करें उनकी, ये घरों की बातें सियासत के मैदानों में नहीं आनी चाहिए। ये बात कब समझ आएगी हमें, मुझे इसका तो पता नहीं, लेकिन मुझे इस बात पर एतराज़ है कि इस तरह की गलीज़ कार्रवाई सरकारी पैसों के ज़रिए सोशल मीडिया हैंडलर्स, सोशल मीडिया ट्रोलर्स की वसातत से कराई जाए। ये कोई भी करे, मुझे इस बात पर और ज़्यादा तशवीश है कि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी ये एहसास उभर रहा है कि हम भी इसी तरीके से सोशल मीडिया टीम्स तश्कील देते हैं ताकि इनकी पगड़ियां उछाली बड़ी देर की मेहरबान आते बुखारी हाँ, मुझे तो लगता है डैमेज हैज बीन डन, लेकिन मैं आई स्टिल फील कि दे शुड गेट इनटू दिस। बहुत देर में जो है हाँ, उनको ये नहीं करना चाहिए। हाँ, अलबत्ता हुकूमत पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को ऐसी चीज़ों पर हाथ ज़रूर डालना चाहिए जिससे पाकिस्तान के इमेज को नुकसान पहुंच रहा है, जिससे पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंच रहा है। हमारे यहाँ तो रवायात ऐसी हैं कि हमारी अपोजिशन अब इस हद तक जिल्लत आमेज हो चुकी है कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको खत लिखे जा रहे हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है लाइक यूनाइटेड नेशन उसको खत लिखे जा रहे हैं फलां को ना रखें, ये बड़ा करप्ट था, तो ये आप इनको मदद ना करें, इनके साथ एग्रीमेंट ना करें क्योंकि इन्होंने ये किया। और अल्लाह के वास्ते किस दुनिया में रहने, कभी आपने ये बातें हिंदुस्तान के हवाले से सुनी है? कभी ये बातें आपने किसी अफ्रीकन बनाना रिपब्लिक के बारे में सुनी है कि उसका फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो 2 सूबाई फाइनेंस मिनिस्टर्स को कह रहे हो खत लिख दें IMF को कि इनको पैसे ना दें? तो ये सारा कुछ जो है इस सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हो रहा है। इस इस्तेमाल को रोकना पड़ेगा, अगर ना रोका तो तबाही दो तरफा है। सही। बुखारी साहब, अभी हम राना साहब के बयान की बात करते हैं, राना साहब को तो पता नहीं, लेकिन दूसरी तरफ रवैया जिस तरह आपने कहा कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को खत लिखे जा रहे हैं और जो है वो खुद ही अपने मुल्क के साथ दुश्मनी की जा रही है, दूसरी तरफ रवैया ऐसा है कि अगर हम नहीं है ना तो फिर कुछ भी नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है, इसको भी नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात आपने एक और अहम की कि जो साहब का फौजी है, खासतौर से साहब का फौजी जर्नैल, वो जो यार मुझे एक बात पे बहुत तकलीफ है। एक हम सुनते थे कि पेटी बंद भाई एक बंधन का नाम है, एक रिश्ते का नाम है। मतलब पुलिस वाला कभी पुलिस वाले के खिलाफ नहीं जाएगा, फौजी कभी फौजी के खिलाफ नहीं जाएगा। पता नहीं कहाँ चली गई इनकी गैरत और हमीयत। इन्होंने सिटिंग
जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था और जो अब इनकम्बेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उनके खिलाफ अपनी जबानों से इन जनरलों ने क्या क्या बातें तो कभी नहीं हुआ था, देख के शर्म आती है, जो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ था। तो बुखारी साहब, आपको लगता है कि ये जो है वो किसी स्पेशल सजा के या किसी डिफरेंट अदालत, मेरे ख्याल से एक कोशिश की गई थी, नहीं इसका और तरीका है, क्या तरीका एक कोशिश की गई थी कि इनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बंद कर दिए थे फौज ने। हाँ। तो वो देखा है आपने, कुछ यप करने वाले जर्नैल अब जबान बंद है, अब खामोश हैं वो ना, यही इनके बेपनाह तरीके हैं। अच्छा, इनको फौज के अदारे से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के लिए तो दुनिया में इतने दुश्मन मौजूद हैं, उसमें किसी इजाफे की जरूरत हमें नहीं होनी चाहिए, खास तौर से घर के अंदर बैठ के अंदर से। उनकी तो उनके ऊपर तो सारी दुनिया लठ लेके चढ़ दौड़ने को तैयार बैठी है। हमें उनका दिफा करना है, इसलिए कि वो बॉर्डरों को का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं तो हम चैन से सोते हैं। ऐसे लोगों के बारे में इस किस्म की हरकत करना गलाजत है, कमीनगी है, घटियापन है। सही, बहुत शुक्रिया जी बुखारी साहब। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है जी। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।